अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की डेवलपमेंट मौजूद हैं। पहली डेवलपमेंट की तरफ दोस्तों चलता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान में जो फ़िश की एक्सपोर्ट है पिछले 4 माह के दौरान ये काफ़ी अच्छी रही और ये पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट अगर देखी जाए फ़िश को लेकर तो ये 121.969 मिलियन डॉलर तक रही। और अगर टन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 53,061 मैट्रिक टन पाकिस्तान ने फ़िश को एक्सपोर्ट किया। तो एक एक प्रोडक्ट को अगर पाकिस्तान अब फ़र्ज कर लें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास हैं कोई 100 प्रोडक्ट और हर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट अगर तो 1 अरब डॉलर तक हम ले जाती हैं साल के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ओवरऑल जो एक्सपोर्ट बन गई ये 100 अरब डॉलर की बन गई। तो पाकिस्तान को सिर्फ अपना पोटेंशियल चेक करने की ज़रूरत है। एक्सपोर्ट को बढ़ाना मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसी कंट्री के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं। इसका रीज़न ये है कि अभी हमारी जो कास्ट आती है बाकी दुनिया की निस्बत वो इतनी नहीं है। चाहे वो हम एग्री प्रोडक्ट्स को लेकर ले आएँ, चाहे हम वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर देख लें या बाकी आइटम को लेकर देख लें, पाकिस्तान की लेबर अभी सस्ती है। तो सस्ती लेबर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी प्रोडक्ट की कास्ट के ऊपर। तो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट होगी और सस्ती होगी तो पूरी दुनिया उसे खरीदेगी। तो मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे होंगे। अब दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों पाकिस्तान के लिए मुसलसल खुशखबरी आ रही है रेमिटेंसीज को लेकर। ये अब मुसलसल छठा माह है जिसमें पाकिस्तान की रेमिटेंसीज 2 अरब डॉलर से ज़ायद रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसीज को लेकर देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं। अब पाकिस्तान की जो कुछ स्टेप बैंकों ने लिए, कुछ गवर्नमेंट ने लिए, तो कलेक्टिवली देखा जाए तो पाकिस्तान की रेमिटेंसीज अब ओरिजिनल तरीके के साथ लीगल मेथड के साथ पाकिस्तान पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टोटल रेमिटेंसीज के ऊपर असर पड़ चुका है। अब जैसा कि अगर नवंबर की बात की जाए तो इस नवंबर के अंदर भी 2 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान की रेमिटेंसीज रहीं और ये मुसलसल छठा माह है जिसमें पाकिस्तान की रेमिटेंसीज 2 अरब डॉलर से ज़ायद रहीं। इसमें दोस्तों अगर तो गुज़श्ता माह की निस्बत देखा जाए तो 2.4% का इजाफा सामने आया और अगर 2019 के नवंबर के मुकाबले में देखा जाए तो 28.4% का इजाफा सामने आया। यानी आप देखें 2019 से ये साल रेमिटेंसीज को लेकर कितना बेहतर है कि 2019 के नवंबर के अंदर 28.4% कम रेमिटेंसीज थी, लेकिन इस बार ये बढ़ चुकी हैं 28.4%, जो कि टोटल रेमिटेंसीज बनती हैं 2.34 अरब डॉलर, जो कि नवंबर में पाकिस्तानियों ने बाहर वाले मुमालिक से पाकिस्तान के अंदर भेजी। तो इस तरह दोस्तों ये भी काफ़ी अहम तरीन और अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है चित्राल की तरफ से। तो चित्राल के अंदर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया जाना था, जो कि अब इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि मुकम्मल हो चुका है और इसके लिए अब केपीके गवर्नमेंट की तरफ से और केपीके इकोनॉमिक जोन डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से, जिन्होंने ये इकोनॉमिक जोन बनाया चित्राल के अंदर, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो बिजनेसमैन हैं इन्हें अप्लाई करने के लिए इनवाइट कर दिया गया है कि आप आएँ यहाँ अप्लाई करें और यहाँ से प्लाट को परचेज करें। इसके लिए दोस्तों जो टाइम रखा गया है ये दिसंबर की 30 तारीख तक रखा गया है कि आप 30 दिसंबर तक अप्लाई करते हैं। ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है चित्राल के इलाके के लिए और चित्राल की तरक्की के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीपैक के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोशिश है कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ का पोटेंशियल है उन लोगों को वहाँ वहाँ इकोनॉमिक जोन फराहम कर दिए जाएँ, ताकि वहाँ लोग अपने प्लाट खरीदें, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक ज़रूरियात हैं उन्हें तो पूरा करें, लेकिन साथ में एक्सपोर्ट के अंदर भी हिस्सा डाल लें। तो ये चित्राल के अंदर भी अब इकोनॉमिक जोन मुकम्मल हो चुका है और अब सिर्फ बिजनेसमैन की जानिब से वहाँ प्लाट परचेज किए जाने हैं और यूनिट को लगाया जाना है। इसमें दोस्तों सबसे अहम तरीन जो बात रखी गई है वो यही है कि चित्राल के जो रिहायशी होंगे वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के ऊपर होंगे, ज़्यादा प्लाट इन्हें दिए जाएंगे। वो अगर पहले आती हैं तो फिर भी इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी और अगर वो लेट आती हैं तो फिर भी इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये इलाका क्योंकि चित्राल के लोगों के लिए एक इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, तो इसलिए प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो इन्हें सबसे ऊपर रखना भी एक इखलाकी तौर पर फर्ज बन जाता है। इसमें दोस्तों जो प्लाट होंगे ये 1 एकड़ का प्लाट साइज होगा, एक 4 कनाल्स के प्लाट होंगे और 2 कनाल्स के। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज़मीन टोटल 140 एकड़ रखी गई थी अब के लिए, लेकिन मजीद बताया जा रहा है कि 10 एकड़ मजीद ऐड कर दी जाएगी।
इसके अलावा दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 25% डाउन पेमेंट के साथ, और आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने किसी फर्ज करने कंपनी ने कुछ वहां लगाना है या इन्वेस्टर ने लगाना है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ कि उन्होंने क्या लगाना है वो प्लाट को बुक कर सकती हैं और वहां फिर अपनी इंडस्ट्री को लगा सकती हैं। तो ये अहम तरीन डेवलपमेंट आई है चित्राल से। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे। अब दोस्तों जो अगली डेवलपमेंट है ये आ रही है रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो इनके जो चेयरमैन है यानी तारिक महमूद मुर्तज़ा, इनकी जानिब से बताया गया कि मॉडर्न इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे रावलपिंडी रिंग रोड के साथ। अब यकीनन आप दोस्त कहेंगे कि रावलपिंडी रिंग रोड कब बनेगा, तो खैर इन्होंने ये तो ऐलानात कर दिए हैं, लेकिन इसका वाज़िया जवाब क्योंकि अब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैंने पहले आपसे इस मुतल्लिक वीडियो शेयर की थी तो तब तो ये बना नहीं, यानी डेट आगे ही चली जाती है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको डेवलपमेंट इसमें शेयर कर देता हूँ कि अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कहाँ तक पहुँचा है। तो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से 6.7 अरब रुपया इसकी ज़मीन को हासिल करने के लिए जारी किया जा चुका है, यानी ज़मीन को खरीदने वाला मरहला का आगाज़ हो चुका है और ज़मीन को खरीदा जा रहा है। और इसमें आपको पता है कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी ये अच्छी डेवलपमेंट सामने आई है कि मॉडर्न इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए जाएंगे इस रिंग रोड के साथ। जहां तक दोस्तों इसके फेजेस की बात की जाए तो पहले फेज के अंदर 51 किलोमीटर जो रोड होगा इसकी ज़मीन को परचेज किया जाएगा और ये परचेज की जाएगी रेडियो पाकिस्तान तक। और जो दूसरा फेज होगा इसके अंदर 14 किलोमीटर रोड के लिए ज़मीन को परचेज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इस रोड के साथ साथ एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बनाया जाएगा जो कि 3000 कनाल ज़मीन के ऊपर मुश्तमिल होगा और इसका नाम होगा RDA सिटी, और ये अडियाला रोड इंटरचेंज के करीब ही बनाया जाएगा। मजीद इकनॉमिक जोन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनाए जाएंगे। तो ये नई इंफॉर्मेशन सामने आई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं, ये भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। तो दोस्तों ये डेवलपमेंट आ रही है रावी सिटी प्रोजेक्ट को लेकर। तो अभी तक जो इन्वेस्टमेंट वहां कमिट हो चुकी है ये 8 अरब डॉलर, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी तक कमिट कर दी गई है। इसमें दोस्तों चाइनीज कंपनीज और चाइना की गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है और चाइना की कंपनीज की जानिब से जो अभी तक इन्वेस्टमेंट को कमिट किया गया है ये 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। और बाकी जो दोस्तों 5 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम्स की जानिब से की जाएगी, यानी मुख्तलिफ जो ग्लोबल कंपनीज हैं उनके जो कंसोर्शियम्स बने होते हैं, उनके जो ग्रुप्स बने होती हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो इस तरह दोस्तों रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की 8 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट अब तक सिक्योर की जा चुकी है अगर देखा जाए। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बताता चलूँ, यकीनन आप जानना चाहते होंगे कि काम का आगाज़ कब होगा। तो दोस्तों जनवरी के अंदर काम का आगाज़ ऐसा बताया जा रहा है कि शुरू हो जाएगा और इसमें सबसे पहले इन्वायरमेंटल और मास्टर प्लान की स्टडी की जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत सारी होगी और बहुत सारे लोगों का यहाँ एतराज़ भी होगा। तो सबको क्लियर करने के बाद ही इसके ऊपर फिजिकल काम का आगाज़ बाकायदा तौर पर और बड़े पैमाने के ऊपर शुरू किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों जनवरी को रखा गया है कि जनवरी तक इसके कुछ मसले मसाइल हल कर लिए जाएं और इसके बाद ही इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर 8 अरब डॉलर की अभी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो चुकी है तो इसे आप पाकिस्तानी रुपयों के अंदर कन्वर्ट कर लें, ये 1000 अरब रुपए से भी ज़ायद की इन्वेस्टमेंट बनती है, यानी बहुत बड़ी रकम यहाँ खर्च होगी और आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट बनती चली जाएगी। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो दोस्तों कराची के लिए भी मेरे पास एक अच्छी खासी खुशखबरी मौजूद है और इसमें ये बताया गया है कि मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर इस मंथ से यानी दिसंबर से काम का आगाज़ कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये अनाउंसमेंट असल में की है सिंध चीफ मिनिस्टर सईद मुराद अली शाह की जानिब से। इसमें दोस्तों जो मालूमात सामने आई है वो ये आई है कि पहले नवंबर के अंदर ये इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते थे, लेकिन नवंबर के अंदर ये नहीं बना सके और अब इनका ये कोशिश होगी कि दिसंबर के अंदर इस प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ कर दिया जाए। ओवरऑल दोस्तों अगर तो इस रोड की लंबाई की बात की जाए तो ये कोई 39 किलोमीटर होगी और ये मलीर रिवर के लेफ्ट बैंक यानी साइड की तरफ बनाया जाएगा।
ओवरऑल कास्ट इसके ऊपर 27 अरब रुपया आएगी और इसे कंट्रोल्ड एक्सेस फैसिलिटी के तहत बनाया जाएगा। जैसे कि मोटरवेज होती हैं कंट्रोल एक्सेस, तो इसी तरह ये भी रोड होगा। तो ये काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट निकल कर सामने आ रही है कराची को लेकर। और दोस्तों इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि इससे जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी काफ़ी बेहतर हो चला जाएगा। मजीद दोस्तों ये रोड कोई 6 लेन के ऊपर मुश्तमिल होगा और डुअल कैरिज वे होगा। इसमें दोस्तों अगर स्पीड की बात की जाए तो 100 किलोमीटर पर हावर होगी, लेकिन जब किसी भी किस्म का इंटरचेंज इसके दरमियान आएगा तो स्पीड को 50 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये कराची को लेकर भी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अब देखते हैं कि ये अपने बताए हुए टाइम के मुताबिक यानी इसी माह के अंदर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ करते हैं या नहीं। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट के पास क्योंकि पैसा ख़त्म हो चुका है या पैसा शॉर्ट पड़ गया है, वैसे तो हर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पड़ जाता है, इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं। तो अब इन्होंने ये सोचा है कि ये प्रोजेक्ट प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बनाया जाए। पहले इनकी ये कोशिश थी कि गवर्नमेंट अपना पैसा खर्च करे और इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर ये सारी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।